नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। विपक्षी एकता की मीटिंग बंगलौर में होने वाली है। इसी को लेकर प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एकता को चुनावी लाभ तभी मिलेगा जब ये नेता आकर्षक मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएं और उनका समर्थन हासिल करें। 2019 में विपक्षी एक साथ आए पर इसका नहीं हुआ कोई असर। पटना के बाद सोमवार को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पक्ष और विपक्षी नेताओं के बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। इस जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ मन का भी मैल मिटा डाले। नैरेटिव भी हो, जनता का कोई मुद्दा भी हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हों और उस समर्थन को जनता की भावना में वोट में बदला भी जा सके। कई लोगों का ऐसा लगता है कि 1977 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। ये उन लोगों की सबसे बड़ी भूल है। 1977 में विपक्षी दलों के एक साथ आने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। उस समय इमरजेंसी एक बड़ा मुद्दा था, जेपी का आंदोलन भी था। अगर इमरजेंसी लागू नहीं की जाती, जेपी मूवमेंट नहीं होता, तो सारे दलों को एक साथ आने से भी इंदिरा गांधी नहीं हारती। साल 1979 में भी हमने देखा कि बोफोर्स मुद्दे को लेकर राजीव गांधी की सरकार को हटाकर बीपी सिंह सत्ता में आए थे। दल तो बाद में एक हुए, पहले बोफोर्स मुद्दा बना। बोफोर्स के नाम पर देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जान भावनाएं उनसे जुड़ी। देश के स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, विपक्षी वाले क्या कर रहे हैं, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, ये मेरे सरकार का विषय नहीं है। समान नागरिक के जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कलकत्ता में बैठ जाए तो उससे वहां के लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज नीतीश जी भूमिका में हैं। 2019 में उसी भूमिका में चंद्रबाबू नायडू भी थे, बुरी तरह से हारे थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे, बावजूद इसका कोई असर नहीं दिखा था। जिस भूमिका में आज नीतीश कुमार दिखने का प्रयास कर रहे हैं, करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी थे। देश की बात जो छोड़ दीजिए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बुरी तरीके से हार हुई थी। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। जब बिहार में महागठबंधन बना उसी दिन मैंने ये कहा है, जितने पत्रकार लोग आए, कि बिहार की महागठबंधन की जो घटना है ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, बिहार के नजरिए से है। इस महागठबंधन का कोई देशव्यापी असर नहीं होगा और देश के दूसरे राज्यों में होने वाली घटना का असर बिहार पर राजनीति कुछ होने वाला नहीं है। मैंने साथ में ये भी कहा कि ये जो महागठबंधन है ये 24 तक किसी तरह चलेगा। जो भी इसमें टूट फूट होनी है, अगर परिवर्तन होना है तो वो 24 के बाद होगा, क्योंकि अभी तो जो आप लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ एमपी जदयू के भाग कर चले जाएं भाजपा में, वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई आज की सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार में तो लोग सरकार के फायदों के लिए एक साथ आए हैं और लोकसभा चुनाव तक वो एक दूसरे का गला हाथ पकड़कर साथ में चलेंगे। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद लोगों में फिर भगदड़ या रीअसेसमेंट शुरू होगा। एक चीज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो आज की परिस्थिति से बिल्कुल अलग होगा। जैसे महागठबंधन 7 दलों का था और एक और भाजपा थी, आप देख रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गया। मांझी जी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए, चिराग पासवान जी को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। तो 25 का जो यहाँ राज्य का चुनाव होगा उसमें क्या फॉर्मेशन बनता है उसके लिए आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए, लेकिन आज का फॉर्मेशन जो है ये नहीं रहेगा, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कौन किधर जाएगा, कौन किधर भागेगा ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज जो 7 दलों का महागठबंधन है ये तो सरकार में मलाई मारने के लिए है। सरकार में 7 दलों को साथ रखना और चुनाव में 7 दलों को साथ रखना दोनों दो बात है। मेरा अपना जो अनुभव है, वो सरकार में तो लोग इसलिए रहते हैं कि चलो जो भी इसमें लाभ मिल जाए,
लेकिन जब चुनावी राजनीति शुरू होगी, चुनाव नजदीक आएंगे, तो लोग इससे भागेंगे और ये फॉर्मेशन बदलेगा।